एक बार फिर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने अमित शाह से सवाल पूछ लिए। अमित शाह से सवाल पूछा कि आपके कितने भतीजे हैं, आपको एक लिस्ट जारी करनी चाहिए। यानी कि अमित शाह से पूछा जा रहा है कि आप जब भतीजों की बात करते हैं तो एक लिस्ट बना के दे दीजिए कि आपके भतीजों को गिन लिया जाए कि आप किन किन भतीजों की बात करते रहते हैं। यानी कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी ने जो है भाजपा के नेपोटिज्म पर सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर पवन खेरा ने चुनाव के पहले ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद लगातार बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। एक तरफ पवन खेरा अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछते हैं तो दूसरी तरफ चीन और रूस के संबंधों के बारे में सवाल पूछ लेते हैं। लेकिन इस बार जो है परिवारवाद को लेकर लगातार अमित शाह को घेर लिया और ये पूछ लिया कि भतीजों की लिस्ट क्या है। सुनिए पवन खेरा। फिर एक है साहब यश अमीन उर्फ विराज शाह, गुजरात के। अमित शाह के भतीजे बताते हैं अपने आप को। बेटा तो फिर भी उनका दिख जाता है स्टेडियम में, यहां वहां, कभी दुबई में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये भतीजा कौन है और कितने भतीजे हैं, एक लिस्ट जारी करिए। देश को तो मालूम हो कि अधिकृत भतीजा कौन है, अनधिकृत भतीजा कौन है, किसकी बात पे विश्वास करें, किसको पैसे दे। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा साहब। ये साहब भी विधायकों को मंत्री बना रहे थे और इनको भी जिसने पैसे दिए उसके पैसे डूब गए। अब एक और नवरत्नों में से एक रतन है, ब्रिजेश रतन नाम है उनका। अब ब्रिजेश रतन जो हैं ये भाजपा नेता के बेटे हैं और ये भी अपने आप को अमित शाह के करीबी बताते हैं। एक व्यवसायी से इन्होंने 2 करोड़ की धोखाधड़ी की, 100 करोड़ का रेलवे का टेंडर दिलवाने की एवज। शिकायत हुई, कोई कार्रवाई नहीं। अब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, मुझसे बेहतर आप समझते हैं। हम जानते हैं, जानते तो थे, मानते भी थे कि अमित शाह मोदी जी के करीबी हैं, लेकिन इधर कुछ बीते दिनों में सुनाई दे रहा है, कुछ हो रहा है। कुछ भी हो रहा हो, अमित शाह के करीबी जितने ये नाम मैंने आपको लिए हैं, ये पिछले 9 साल से बचे रहे, अपना काम करते रहे, ठगी करते रहे, लेकिन बचे रहे। कौन बचा रहा था? तो ना अपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा किस तरीके से पवन खेरा ने भतीजों की लिस्ट मांगते हुए पूछ लिया कि अमित शाह जी, राजनीति का स्तर क्या है, राजनीति आप किन आधार पर कर रहे हैं। जनता की नीति ही राजनीति है, जनता के लिए नीति बनाना, जनता को सुविधाएं देना, जनता के लिए काम करना, इसको हम राजनीति बोलते हैं। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भारत की जो राजनीति का स्तर है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता का खेल बन चुका है। इस सत्ता और कुर्सी के खेल में लगातार विपक्ष जो है एक के बाद एक बड़ी आवाज को उठा रही है और बीजेपी सरकार को घेर रही है। अब देखना यह पड़ेगा कि जब अमित शाह से भतीजों की लिस्ट मांगी गई है तो लिस्ट कब तक जो है सौंप देंगे कांग्रेस पार्टी को। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।